Good morning class. I am your SST teacher of class 8. Today we are I am going to continue the explanation of chapter number 3 of civics on page number 147. Open page 147. Today we will start from the vice president. Okay, so let's start. The vice president of India is the ex officio और chairman of राज्य सभा. जो vice president होता है हमारे इंडिया का, वो क्या है, एक ऑफिशियल चेयरमैन होता है, जो कि पुराना मतलब उसका भी राज्यसभा में होना ज़रूरी होता है. द हाउस ऑल्सो इलेक्ट द डिप्यूटी चेयरमैन. जो हाउस है वो किसको इलेक्ट करता है, डिप्यूटी चेयर को भी इलेक्ट करता है फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स. और कौन, अपने मेंबर्स के सामने. बिसाइड्स देयर इज़ ऑल्सो अ पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन इन द राज्यसभा. इसके अलावा क्या होता है, एक पैनल होता है किसके लिए, चेयरमैन के लिए राज्यसभा में. The senior most minister who is a member of Rajya Sabha is appointed by Prime Minister as leader of the house. जो सबसे बड़ा मेंबर होता है राज्यसभा का, विच इज प्राइम मिनिस्टर, वो क्या करते हैं, एक लीडर को अपॉइंट करते हैं हाउस के लिए. द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के, वो सीधे डायरेक्टली पीपल से इलेक्ट नहीं होते. ये क्या होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं, उनसे फिर राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट होते हैं. हम किसके करते हैं इलेक्ट, एमएलए, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को हम इलेक्ट करते हैं. फिर वो प्रेसिडेंट को, मतलब जो डायरेक्ट हैं उनको करेंगे राज्यसभा के मेंबर्स को. द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स. प्रेसिडेंट है वो 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है, मतलब 12 मेंबर से निकाल देता है कि जिन्हें बनना चाहिए टू द राज्यसभा फॉर द स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सप्रेसिव ऑफ द फील्ड ऑफ आर्ट. ये सब उस इंसान में होना चाहिए जो कि मेंबर बनेगा राज्यसभा का. द सीट्स इन द राज्यसभा डिवाइडेड. जो सीट्स होती है राज्यसभा में डिवाइड होती है प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. मेंबर ऑफ द राज्यसभा हैव टू बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया. मेंबर्स जो राज्यसभा के होते हैं वो उनके पास सिटीजन्स होते हैं इंडिया के भी, एंड नॉट लॉस 10 और कितने 30 ईयर्स की कम की एज के नहीं होते, सब अबव ही होते हैं. नो वन कैन बी मेंबर ऑफ बोथ द. कोई भी एक मेंबर ना लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता, या तो राज्यसभा का मेंबर होगा या फिर लोकसभा का. द राज्यसभा कैन नॉट हैव मोर देन 250. राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, 250 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते. लेकिन प्रेजेंट में क्या है, राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं. ऐसे ही लोकसभा में क्या है, इट इज़ नॉट डिजॉल्व एवरी 5 ईयर्स. ये हर समय 5 ईयर्स का नहीं होता, ये 2 ईयर्स के बाद भी हो जाता है. 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर. 2 ईयर्स के बाद होता है, उसमें से आधे जो मेंबर होते हैं 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं. दीज सीट्स आर फिल्ड अप बाय फ्रेश इलेक्शन. ये जो सीट है वो किस पे फिल्ड होती है, फ्रेश इलेक्शन से फिल्ड होती है. राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस. इसलिए राज्यसभा को क्या कहते हैं, परमानेंट हाउस. द मेंबर्स रिमेन इन द राज्यसभा. हिज फंक्शन आर ऑलमोस्ट सिमिलर. जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, उनके फंक्शन एक जैसे होते हैं जैसे कि स्पीकर में होते हैं लोकसभा में. देयर इज ऑल्सो डिप्यूटी चेयरमैन. यहाँ पे एक डिप्यूटी चेयरमैन भी होता है, जो अगर चेयरमैन एब्सेंट होता है या किसी परेशानी आ जाती है तो वो उसका काम निभाता है, मतलब उसका काम करता है. आउट ऑफ 2 हाउसेज, इनके अलावा एक पार्लियामेंट के अलावा लोकसभा हैज़ पावर्स. लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स है राज्यसभा से. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द लोकसभा. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन रही है, किससे बन रही है, लोगों से बन रही है, इसीलिए लोकसभा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओनली लोकसभा कैन पास अ मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द. जो सिर्फ लोकसभा ही है जो मिनिस्टर्स के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकती है. ओके. ऑल द मनी बिल्स हैव टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा. सारे जो बिल्स वगैरह, मनी वगैरह की बातें होती हैं वो कहाँ होती हैं, लोकसभा में होती हैं. द लोकसभा बीइंग डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंजॉय सुप्रीम पावर. जो लोकसभा लोकसभा में क्या होता है, लोग डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, तो वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं तो उनके पास आराम से सुप्रीम पावर्स होती हैं जिन्हें वो एंजॉय कर सकते हैं. नाउ द पार्लियामेंट एट वर्क. मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट. द पार्लियामेंट मीट्स एट. जो पार्लियामेंट है वो हर साल 2 बार तो बैठती है, मतलब वो लोग डिस्कशन करते हैं इंडिया के ऊपर. द 2 सेशंस आर जनरली हेल्ड ड्यूरिंग. जो ये 2 सेशंस होते हैं कब होते हैं, स्प्रिंग और ऑटम में ही होते हैं मोस्टली. इफ़ नेसेसरी, कभी कभी अगर ज़रूरत पड़े तो 3rd सेशन भी हो जाता है. सून आफ्टर जो जनरल इलेक्शंस होते हैं, मतलब जो हम इलेक्शंस देते हैं, द इलेक्टेड मेंबर असेंबल इन द हाउस एट द अपॉइंटेड डेट एंड टाइम. जो मेंबर्स होते हैं वो अपने अपने हाउस पे डेट एंड टाइम पे पहुंच जाते हैं
और वो क्या करते हैं, ओथ लेते हैं, मतलब शपथ लेते हैं कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के एलिगेंस में। द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेज एट अ जॉइंट सेशन। एक जॉइंट सेशन होता है, इसमें लोकसभा के मेंबर्स भी होते हैं और राज्यसभा के मेंबर्स भी होते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, उन्हें एड्रेस करता है, मतलब उन्हें स्पीच देता है। ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मेक्स, तो हर एक हाउस जो है पार्लियामेंट का, उसका अलग अलग रूल है, प्रोसीड्योर्स हैं। देयर आर मैनी कम्युनिटीज़, काफ़ी कम्युनिटीज़ भी हैं टू रेगुलेट द बिजनेस ऑफ हाउस, जिससे कि हम जो हाउसेस का बिजनेस है वो कर सके। बजट क्या होता है, बजट वो होता है जब हम कोई भी हम जैसे टैक्स दे रहे हैं, उसके भी जैसे अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, प्रेजेंट करता है बजट को, एक्सप्लेन करता है गवर्नमेंट के सामने कि क्या उस स्टेट की, हर स्टेट का अलग अलग होता है कि क्या स्टेट की उस स्टेट की वो रही है, बजट रहा है, किसने कितना दिया है। द सेशन ऑफ पार्लियामेंट दैट इज़ कन्वीनिंग फॉर प्रेजेंटिंग, डिस्कसिंग एंड पासिंग द बजट, वो सेशन जहाँ पे पार्लियामेंट में, जहाँ पे क्या होता है, डिस्कस होता है बजट के बारे में। मतलब बजट मतलब पैसा, कि कितना पैसा हमें स्टेट से मिल रहा है, कितना लोग खर्च कर रहे हैं, क्या टैक्सेस दे रहे हैं, वही क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, बजट सेशन। यही इस पूरे में है, आपको ये पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट इज मेकिंग अ लॉ। जो लॉ कैसे बनाते हैं, जो लॉ है वो रूलर्स आर नेसेसरी फॉर जनरल वेल बीइंग। जो रूलर्स क्या है, उनके लिए जनरल वेलबींग, खुशी जिससे जो पीपल को दे सके, वो ज़रूरी है। वी हैव रूल एट होम, हर जगह रूल्स होते हैं, जैसे घर में होते हैं, स्कूल में होते हैं, प्लेग्राउंड में होते हैं। ऐसे ही व्हेन द गवर्नमेंट मेक्स सम सच रूल्स फॉर ओरली लाइफ, ये सब किसके लिए होता है, ये सारी पूरी लाइफ को देखने के अनुसार ही हम क्या बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं बना देते। जब लोग चाहते हैं, लोगों का वोट देते हैं लोग, तभी क्या बनते हैं, रूल्स बनते हैं। अलग अलग सर्कमस्टेंसेस, अलग अलग सिचुएशन के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इज द सेम एट द सेंटर। तो प्रोसेस लॉ मेकिंग का सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी सेम है और स्टेट लेवल पे भी सेम है। व्हेन द लॉ इज सजेस्टेड फॉर, जब लॉ सजेस्ट होता है, कोई भी लॉ मतलब कोई भी डिस्कशन होता है, सबसे पहले कहाँ होता है, वो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। तो सबसे पहले वो होता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेचर में। से क्या कहते हैं हम, बिल कहते हैं। बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट और इवन अ प्राइवेट मेंबर, एक गवर्नमेंट भी बना सकती है और एक प्राइवेट मेंबर भी बना सकता है। बिल में 2 तरह के बिल है, मनी बिल्स जो कि पैसे रिलेटेड है और नॉन मनी बिल जो पैसे रिलेटेड नहीं है। अब मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस, तो मनी बिल कहाँ होता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। और मनी बिल्स, किस मनी बिल का क्या मतलब है, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसी भी स्टेट का, यूनियन का, ओके। और जो बिल्स आर पास, जो कि बिल्स जो कि सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं, जैसे कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं, कौन वोटिंग कर रहा है, वो कौन है, नॉट 3 रीडिंग्स ऑफ द बिल्स फॉर एनी बिल टू बिकम एन एक्ट। किसी भी बिल को, बिल मतलब क्या था, लॉ, मतलब किसी भी लॉ को एक्ट करने के लिए उन दोनों स्टेजेस पे, दोनों हाउसेस पे जाना ज़रूरी है, कि उनकी भी जो राय है वो भी ज़रूरी है। द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल इज़ फॉर्मल ऑफिस। तो सबसे पहले कहा जाता है फॉर्मल ऑफिस में। द मिनिस्टर ऑफ द मेंबर इंट्रोड्यूस अ बिल, मेक्स अ शॉर्ट स्पीच एंड एक्सप्लेन्स द एम्स। तो ये जो जाता है जब वहाँ, तो जो एक मेंबर होता है वो क्या करता है, बिल को एक्सप्लेन करता है, उसके शॉर्ट में स्पीच देता है, उसे एक्सप्लेन करता है कि इसका एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं। तो तभी हाउस जो है उसको अप्रूवल, मतलब उसको इजाज़त देता है कि हाँ ये लॉ पास हो सकता है, ये बिल पास हो सकता है। देन जो बिल होता है वो पब्लिश होता है और कॉपीज़ वगैरह में, न्यूज़पेपर वगैरह में आ जाता है। अब दूसरी रीडिंग में क्या होता है, तो पहली थी। दूसरी में क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल्स आर डिस्कस्ड। दूसरी में ये होता है जो बिल का ऑब्जेक्टिव, मतलब ये बिल बनाया क्यों है, लॉ बनाया क्यों है, उस पर ज़्यादातर हम जांच पड़ताल करते हैं, मतलब बातें करते हैं थॉरोली, उसके ब्रीफ में, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में जाके बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। स्पीचेज आर मेड बाय मेंबर्स ऑफ, जो ये स्पीचेज होती हैं कौन बनाता है, जो मेंबर्स होते हैं प्रोविजंस के, वही बिल्स के लिए स्पीच बनाते हैं। इसके बाद क्या होता है, बिल इज़ रेफर टू अ सेलेक्ट कमेटी फॉर डिटेल्ड एग्जामिनेशन। फिर ये रेफ़र किया जाता है एक कमेटी को, सेलेक्टेड कमेटी होती है उन लोगों की, उन्हें रेफ़र किया जाता है। फिर वो क्या करती हैं, रिकमेंडेशंस देती हैं जिससे कि ये बिल पास हो सके। थर्ड स्टेज में होता है द बिल इज़ रिकमेंड बाय, जब ये बिल किसी सेलेक्टेड कमेटी से रिकमेंड हो जाता है, इज़ डिस्कस्ड क्लॉज बाय क्लॉज एंड पुट टू वोट। तो धीरे धीरे करके ये फिर क्या कर जाता है, वोटिंग में जा दिया जाता है। इफ़ बिल इज़ पास बाय रिक्वायर्ड मेजॉरिटी, अगर ये मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर नंबर ऑफ़ पीपल, मोर नंबर ऑफ़ पीपल से पास होता है, तो फिर ये दूसरे हाउस जाता है।
अगेन फिर से वही प्रोसीड्योर चलता है, सब लोग देखते हैं, उसकी ऑब्जेक्टिव एम्स वगैरह बताते हैं। जब दो हाउसेस एग्री नहीं होते, किसी का कुछ अलग कहना है, किसी का कुछ अलग कहना है, तो क्या होती है, जॉइंट मीटिंग होती है दोनों हाउसेस की। उस मीटिंग में क्या होता है, फिर वो डिसीजंस लेते हैं कि क्या इसके अलावा क्या सही है। और फिर एक और बिल आता है जो कि प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट की तरफ से होता है। आफ्टर प्रेसिडेंट असेंट, प्रेसिडेंट की राय के बाद बिल्स होते हैं वो किसके पास होते हैं, गवर्नमेंट गैजेट के पास जाते हैं। इट बिकम्स एन एक्ट एंड इज एनफोर्स्ड एज अ लॉ ऑफ लैंड। और फिर वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है और एक लॉ बन जाता है किसी भी ज़मीन का, किसी भी जगह का। तो ये था आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन फिनिश। ये है आपके, दिस इज़ योर वापअप यू हैव टू रीड। और ये एक्सरसाइजेज इसमें हो नहीं रही हैं, ये एक्सरसाइज आपकी कहाँ आ जाएंगी, ये एक्सरसाइज आपकी आ जाएंगी वीकली होमवर्क में, एक्सरसाइजेज भी और क्वेश्चन आंसर भी। क्वेश्चन आंसर तो आपको कॉपी में करने हैं और उन्हें लर्न करना है, और एक्सरसाइज आपको बुक में करके लर्न करनी है। बुक अब एक्सरसाइज की वीडियो नहीं बनेगी तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ। ओके, सिविक्स का तो अब हो गया सिलेबस ख़त्म। अब हिस्ट्री आई थिंक यस, हिस्ट्री में एक चैप्टर रह गया है बस। ओके क्लास, तो हम नेक्स्ट शुरू कर देंगे। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।